किसी दिन चॉकलेट डे, किसी दिन हग डे, किसी दिन प्रपोज डे। ये भारत की संस्कृति नहीं है। वैलेंटाइन डे के बाद का जो रिकॉर्ड आ रहा है, 13 और 14 साल की स्कूलों की बच्चियां गर्भवती हो जा रही हैं। एक तरफ पूरे देश में वैलेंटाइन वीक के लिए पूरे युवा अपने एक अलग गतिविधियों में लिप्त हैं और मशगूल हैं। उसके उलट पूरी तरीके से यहाँ पे माता पिता जो है यहाँ पे आए हुए हैं और बच्चे इनकी पूजा और आरती जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये परिक्रमा और लगातार ये चीजें चल रही हैं। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से ये बच्चा आरती उतार रहा है और माला भी पहनाया हुआ है। जो है जब बच्चे आपका परिक्रमा कर रहे थे, आपकी आरती उतार रहे थे, कैसा अनुभूति हो रहा था? बहुत अच्छा अनुभूति हो रहा था। मेरा मानना है कि ये प्रोग्राम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाना चाहिए। और जो वैलेंटाइन्स वीक चल रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों में जो भावना था एकत्व का, माता पिता से बच्चों का जुड़ाव था, उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी आती है। हाँ, मेरा संस्कृति ये कहता है कि माता पिता का पूजा ही सब कुछ है। हम वैलेंटाइन डे के विकल्प के रूप में मना रहे हैं। नमस्कार, भगवान न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। आज 14 फरवरी है। पूरा देश आज वैलेंटाइन डे वीक मना रहा है। लेकिन भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, जहां पे माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, उस लिहाज से हमारी मौजूदगी गोरखपुर में है। कालिंदी पब्लिक स्कूल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम माता पिता इस प्रोग्राम में आए हुए हैं और ये प्रोग्राम जो है वो मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। एक तरफ पूरे देश में वैलेंटाइन वीक के लिए पूरे युवा अपने एक अलग गतिविधियों में लिप्त हैं और मशगूल हैं। उसके उलट पूरी तरीके से यहाँ पे माता पिता जो है यहाँ पे आए हुए हैं और बच्चे इनकी पूजा और आरती जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी परिक्रमा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना शानदार माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। जो तमाम माता पिता हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो भारत की प्राचीन संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके प्रयास में ये माता पिता पूजन दिवस जो हर स्कूल को करना चाहिए, वो एक बड़ी चीज़ है। और ये गोरखपुर में कालिंदी पब्लिक स्कूल जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे जिससे ये समझ में आए कि ये जो पूजन कराया गया है, माता पिता पूजन, इसको लेकर अभिभावकों में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? क्या नाम पड़ेगा आपका? अनीता। आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं स्कूल में, तो कैसा अनुभूति हो रहा है कि माता पिता जो पूजन दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पे? आज चूंकि पूरा देश जो है वैलेंटाइन वीक मना रहा है, जो युवा हैं वो उसमें मशगूल हैं, और आज जो है जब बच्चे आपका परिक्रमा कर रहे थे, आपकी आरती उतार रहे थे, कैसा अनुभूति हो रहा था? बहुत अच्छा अनुभूति हो रहा था। बच्चे मतलब हम लोग का मातृ पूजन हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को इंतजार रहता है, साल भर का इंतजार रहता है इस दिन का। हम लोग ये बच्चे भी इसके लिए उत्सुक रहते हैं। हाँ, बच्चे भी उत्सुक रहते हैं कि ये साल आए और साल भर से बच्चे भी इसी तैयारी में लगे रहते हैं कि हम लोग मम्मी पापा का पूजन करें। एक और लोग हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अवनीश भाटिया नाम है सर। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हाँ, ये मेरी बिटिया है, ये पढ़ती तो है। अभी जब प्राचीन सभ्यता जो है वो विलुप्त होती जा रही है, जहाँ पे जो अंग्रेजी और मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में वैलेंटाइन वीक जो लोग ज़्यादा मना रहे हैं, युवा उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उस लिहाज से जिस तरीके से मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया है स्कूल में, क्या कुछ कहेंगे और इस खास प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये मेरा मानना है कि ये प्रोग्राम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाना चाहिए। और जो वैलेंटाइन्स वीक चल रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों में जो भावना था एकत्व का, माता पिता से बच्चों का जुड़ाव था, उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी आती है। और बच्चे भटक रहे हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये प्रचलन चलने लगेगा तो कहीं ना कहीं जितने वृद्धाश्रम चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? इन्हीं सब की वजह से चल रहे हैं। बच्चे देखिए बचपन से लेकर के और युवा अवस्था तक बच्चों को पालता है। आज ये वैलेंटाइन्स वीक में ऐसे प्रपोज करना, ये सब करना, और अचानक से ऐसी भावनाएं हो जाना, भाग जाना, ये सारी चीज़ें इसी कल्चर की वजह, वेस्टर्न कल्चर की वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं उसको समाज में एक नया बदलाव लाएगा ये। बिल्कुल ये मैं चाहूँगा हर विद्यालय में होना चाहिए। और भारत में अगर हर विद्यालय में होने लगेगा तो पूरी दुनिया में धीरे धीरे इसको फैलने का मौका मिलेगा और पूरी दुनिया से ही जो ये कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने में सहायता मिलेगी। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ चंद विजय सिंह जी हैं, जो कालिंदी पब्लिक स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है, उसके मुख्य अतिथि हैं। ये सबसे बड़ी बात है सर, जिस तरीके से वैलेंटाइन वीक चल रहा है, युवा पीढ़ी में इसका एक अलग क्रेज़ देखने को मिलता है। उस दौरान उससे बिल्कुल उलट जो है मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाना और ये आधुनिकता को पीछे छोड़कर कहीं ना कहीं अपनी प्राचीन सभ्यता से जुड़ना, किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं सर? कि हमारे भारतवर्ष की जो पूरी दुनिया में जो पहचान है, जो छवि है,
वो हमारी भारत की संस्कृति, हमारी सभ्यता की वजह से है। और हमारे भारतीय संस्कृति में, सभ्यता में वैलेंटाइन डे का कहीं जिक्र नहीं है। और इस तरह के आयोजन के लिए मैं विद्यालय परिवार को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ इन्होंने आज के दिन को मातृपितृ पूजन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और युवा पीढ़ी को एक संदेश दिया है कि और भी जो विद्यालय हैं, शिक्षा से जुड़े जो भी लोग हैं, तो मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि वह लोग भी इस तरह के आयोजन करें। वैलेंटाइन डे के रूप में जो भी अभी हमारे युवा वर्ग या युवा पीढ़ी जो आज के दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में भी लोग मनाते हैं, लेकिन मैं उनसे ज़रूर आग्रह करूँगा कि वैलेंटाइन डे हमारे भारत की संस्कृति नहीं है, हमारे भारत का वो कोई पर्व नहीं है। मातृपितृ पूजन एक इसको पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। ये हमारे संस्कार के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले और जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए एक संदेश है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में और बड़े रूप में और भव्य रूप में ये समाज में मनाया इससे बदलाव आएगा सर? जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि अभी जो युवा पीढ़ी, आज का जो दौर चल रहा है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि संस्कार ऐसी चीज़ है, आप बहुत शिक्षित भी अगर हैं, लेकिन अगर संस्कार नहीं है तो बहुत से निर्णय आप गलत ले लेते हैं, गलत मार्ग पे चले जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर संस्कार आपका अच्छा है तो इन सभी चीज़ों से आप बचते हैं और जो भी गलत सही का जहाँ निर्णय लेना होता है, आप हमेशा सही निर्णय लेते हैं। वैलेंटाइन डे के रूप में नहीं मना रहे हैं, हम वैलेंटाइन डे के विकल्प के रूप में मना रहे हैं। वैलेंटाइन डे हमारे देश की संस्कृति नहीं है। यह भोग प्रधान देश नहीं है, योग प्रधान देश है भारतवर्ष। ये ऋषि मुनियों का देश है। वैलेंटाइन डे विदेशी संस्कृति द्वारा भारत की संस्कृति को, भारत के युवाओं को पथभ्रष्ट करने के लिए यह एक कार्यक्रम थोपा गया था और जिसे बाजारवाद के रूप में पहले वैलेंटाइन डे, फिर वैलेंटाइन वीक और वैलेंटाइन पखवाड़ा बनाया जा रहा है। किसी दिन चॉकलेट डे, किसी दिन हग डे, किसी दिन प्रपोज डे। ये भारत की संस्कृति नहीं है। हमारे देश के महान संतों ने, पूज्य संत आसाराम बापू के नेतृत्व में यह निर्णय लिया बम्बई के अधिवेशन में कि हमारी संस्कृति को यदि बचाना है तो हमें इसका एक अच्छा विकल्प देना होगा। और इस नाते ये तय किया गया कि माता पिता को बच्चों से अधिक कोई प्रेम नहीं करता और बच्चों से अधिक माता पिता को कोई प्रेम नहीं कर सकता। आप देखें कि किस प्रकार जब बच्चे माता पिता के गोद में सर रखे हैं तो माता पिता की आंखों से आंसू छलक गए। यह हमारी संस्कृति है। हिंदू, मुसलमान, सिख, यहाँ तक कि ईसाई भी ये नहीं चाहता कि हमारी बच्ची भोगिया बने। विदेशों की जो संस्कृति है, वैलेंटाइन डे के बाद का जो रिकॉर्ड आ रहा है, 13 और 14 साल की स्कूलों की बच्चियां गर्भवती हो जा रही हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। इस पथभ्रष्ट करने वाली संस्कृति से बचाने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया है। और हम चाहते हैं कि यह हर घर में, हर उसमें हो। और हमारे ये नहीं कि मैं केवल स्कूल में करा रहा हूँ, हम अपने माता पिता का, पिताजी तो रहे नहीं, माता का पूजन करते थे। हमारे बच्चे आज हमारा पूजन किए और तब जाकर हम यहाँ पर बच्चों को करते हैं कि अब ये घर में भी करें, इस विद्यालय से कहीं जाएं। और इसी नाते, इसी कारण से हमारी ये संस्कृति बची रहेगी। इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम कंट्री, वहाँ पर महीने में एक दिन बाहर चित्र लगा होगा, आप देखे होंगे। अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने भी ये कहा कि भारत हमारी संस्कृति का वो है, मूल है। और वहाँ पर महीने में एक दिन गार्जियन को बुलाया जाता है और बच्चे उनका पैर धुलते हैं, नाखून काटते हैं, पैरों की सेवा करते हैं। वो केवल इस नाते कि माता पिता के प्रति लोगों का प्रेम बना रहे, बच्चे अब संस्कारित हों, चरित्रवान हों। क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? अनामिका देवी। अनामिका, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। तो आपके गले में भी माला है, बच्चे आरती उतारे हैं, परिक्रमा किए हैं। क्या कुछ कहेंगे उस दौर में जहाँ पे वैलेंटाइन वीक को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और अलग अलग जो डे है, पूरा फरवरी को प्यार का महीना जो युवा पीढ़ी है वो कह रही है, उस दौर में मातृपितृ दिवस मनाया जा रहा है, पूजन दिवस मना रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? हाँ, मातृपितृ पूजन दिवस ही मनाया जाना चाहिए। कहाँ से कि मेरी संस्कृति का यही पहचान है कि माता पिता का सेवा करना, और ना कि वो अंग्रेजी लोग मनाते हैं वैलेंटाइन डे। हाँ, मेरा संस्कृति कहता है कि माता पिता का पूजा ही सब कुछ है। बच्चों को लेकर बदलाव आएगा इस चीज़ से? हाँ, बिल्कुल बदलाव आ जाए। मतलब हर विद्यालय में अगर मनाया जाए तो हमें लगता है कि बदलाव आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ष मनाया जाता है 14 तारीख को। तो इससे बच्चों में माता पिता के प्रति मतलब जागरूक हो रहे हैं बच्चे। हाँ,
ये आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बच्चा है जो अभी आरती उतारेगा। एक बार जिस तरीके से ये परिक्रमा और लगातार ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, आप देखिए किस तरीके से ये बच्चा आरती उतार रहा है और माला भी पहनाया हुआ है। परिक्रमा भी हो चुका है और मैं एक बार सहयोगी से कहूँगा पूरा ये नज़ारा दिखाएं। चारों तरफ से यहाँ पे केवल माता पिता जो है बैठे हैं और उनके इर्द गिर्द जो है वो बच्चे जो है वो घूम रहे हैं और इस तरीके का माहौल पूरा खुशनुमा माहौल है। और ये आदर सम्मान का एक तरीके से कह सकते हैं एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। किस तरीके से भारत में इस प्राचीन सभ्यता को लेकर अभी भी जीवंत बनाए हुए हैं और स्कूल जो है इसमें एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है और इस नए ट्रेडिशन को जो है वो विलुप्त करके अब एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अपनाकर भारत में इसको एक जीवंत बनाना एक बड़ी चीज़ है। और मातृ पितृ पूजन दिवस ये अपने आप में एक अमिट छाप छोड़ रहा है। भगवान न्यूज़ नेटवर्क के लिए अरविंद साई के साथ मैं विक्की सिंह।